हेलो बच्चों, वेलकम टू माय अकेडमी। तो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं वर्नियर कैलिपर। बच्चों काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। और यहाँ पर अगर हम देखें तो पहले तो आपको ये समझना पड़ेगा कि वर्नियर कैलिपर का यूज़ क्या है। ठीक है, इसकी ज़रूरत हमें क्यों पड़ रही है, क्योंकि लेंथ अगर हमें मेज़र करना है तो हम एक नॉर्मल स्केल से भी कर सकते हैं, तो वर्नियर कैलिपर से लेंथ क्यों मेज़र करें। तो एक बात पहले तो ये समझिए कि अगर हम सपोज एक नॉर्मल स्केल की बात करें, बच्चों इस पर हम पहले भी बात कर चुके हैं कि इसमें हमने क्या किया था कि जो 1 सेंटीमीटर की लेंथ थी उसको हमने 10 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया था। 1 सेंटीमीटर की लेंथ को हमने 10 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया था। जैसे कि यहां पर अगर हम देखें तो ये सपोज 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और यहां पर बच्चों क्या हो गया 10। तो ये हो गया बच्चों 1 सेंटीमीटर। फिर इसी तरह से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और ये अपने पास क्या हो गया 2 सेंटीमीटर। अगेन फिर इसी तरह से आप आगे ड्रॉ कर सकते हो। तो यहां पर हमें क्या करना है, सपोज अगर मैं आपसे कहूं कि कोई भी एक रॉड है इस तरह से और इस रॉड की हमें लेंथ मेजर करनी है। बच्चों सपोज इस तरह से एक रॉड आपको गिवन है और इस रॉड की लेंथ आपको इस स्केल से मेजर करके बतानी है कि भाई इस रॉड की जो लेंथ है वो कितनी है। तो यहां पर हो क्या रहा था, जैसे मान लीजिए ये 1 सेंटीमीटर हो गया और 1 सेंटीमीटर को हमने मतलब ये पूरी लेंथ बच्चों कितनी है 1 सेंटीमीटर है। ये पूरी लेंथ कितनी है 1 सेंटीमीटर है और इस 1 सेंटीमीटर की लेंथ को हमने 10 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया है, यानी कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो अगर हम एक डिवीजन की बात करें, एक सिंगल डिवीजन की बात करें कि जो इसका एक डिवीजन है, मतलब कि यहां पर दो कॉन्जिक्यूटिव मार्क के बीच की डिस्टेंस क्या है, तो ये जो डिस्टेंस बच्चों आपको मिलेगी वो क्या मिल जाएगी 1 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाय 10। ये लेंथ क्या होगी 1 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाय 10। तो इसका जो लीस्ट काउंट था इस स्केल का वो कितना आया था 1 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाय 10, यानी कि 0.1 सेंटीमीटर। यानी कि जैसे ही आप एक डिवीजन क्रॉस करोगे 0.1 सेंटीमीटर ऐड हो जाएगा उसमें। अब आप जरा एक बात समझो कि अगर हम इसकी लेंथ बताएं तो बच्चों इस रॉड की लेंथ हम क्या बताएंगे, देखो ये 1 सेंटीमीटर हो गया, ये वाला मार्क क्या होगा 1.1 सेंटीमीटर, ये क्या होगा 1.2 सेंटीमीटर, 1.3 सेंटीमीटर, 1.4 सेंटीमीटर, 1.5 सेंटीमीटर, ये क्या होगा 1.6 सेंटीमीटर। यानी कि अगर हम इस रॉड की लेंथ यहां से देख करके बताते हैं लेंथ ऑफ रॉड, ठीक है, और इस स्केल से हम मेजर कर रहे हैं, तो बच्चों मेजरमेंट जो अपनी आएगी यहां पर, जो हम यहां पर इसको मेजर करेंगे वो कितना मिल जाएगा 1.6 सेंटीमीटर मिल जाएगा। बस यहीं पर जरा समझिएगा कि यहां पर जो हमें वैल्यू मिल रही है वो 1.6 सेंटीमीटर मिल रही है। यानी कि अगर हम देखें तो केवल बच्चों यहां पर डेसिमल के 1 प्लेस तक आप अपना आंसर बता पा रहे हो सकता है कि ये रॉड 1.62 सेंटीमीटर की रही हो, लेकिन ये जो 2 है ये हम मेजर नहीं कर सकते इससे। ये नॉर्मल स्केल से बच्चों हम केवल यहां तक मेजर कर सकते हैं, ये वाला पार्ट हम मेजर नहीं कर सकते। क्लियर है, बिल्कुल सिंपल, क्योंकि इसका जब लीस्ट काउंट ही 0.1 सेंटीमीटर है तो आपको जो यहां पर रीडिंग मिलेगी वो किस तरह की मिलेगी 1.6, 1.7, 1.8, 1.9, 2.1 इस तरह की रीडिंग मिलेगी। आप अगर चाहो कि इससे जो मेजरमेंट मिली वो इस तरह से मिले 1.62 सेंटीमीटर, बात समझ में आ रही है, मतलब कि और ज्यादा प्रिसाइज मिले। प्रिसाइज का मतलब क्या हो गया कि मोर इंफॉर्मेटिव होना चाहिए, ज्यादा से ज्यादा इंफॉर्मेशन हो। भाई हो सकता है कि इसकी लेंथ बच्चों 1.62 सेंटीमीटर हो, बट ये वाला 2 हम इससे मेजर नहीं कर सकते, क्योंकि इसका लीस्ट काउंट बच्चों अगर आप देखो इसकी लिमिट है कि ये 0.1, मतलब इसकी रीडिंग हमेशा इसी तरह से आएगी। ठीक है, हो सकता है इसकी रीडिंग आपको मिल जाए 5.6, लेकिन आप चाहोगे 5.63 मिल जाए, वो पॉसिबल नहीं है क्योंकि इसके आगे ये मेजर नहीं कर सकता। तो ये 2 वाला जो पार्ट है ये मेजर नहीं हो पाएगा। तो ये इस स्केल की लिमिटेशन थी बच्चों यहां पर। तो हम क्या करेंगे, अगर आपको इस तरह की रीडिंग मेजर करनी है
तो अगर इस तरह की रीडिंग चाहते हो, इस यहां तक मतलब कि अगर हम 2 डेसिमल प्लेस तक अगर आंसर मेजर करना चाहें तो हमें क्या यूज करना पड़ेगा, वर्नियर कैलिपर। ये बात समझ में आ गई होगी, वर्नियर कैलिपर, ठीक है। तो इसका यूज हम करेंगे। अब बच्चों यहां पर अगर आप देखो तो वर्नियर कैलिपर, सपोज मैंने आपसे कहा कि भाई मुझे यहां पर एक सपोज कोई भी एक स्फेरिकल बॉडी है, ठीक है, सपोज मुझे इसकी डायमीटर मेजर करनी है। तो अगर आपको इसकी डायमीटर मेजर करनी है तो आप क्या करोगे, इस स्फेरिकल बॉडी को यहां पर आप देखो तो 2 आपको जॉ दिखाई दे रहे हैं, एक ये और एक ये, इनके बीच में रख दो। अगर आपको इस स्फेरिकल बॉडी की मेजरमेंट करनी है, डायमीटर मेजर करना है, तो आप इस स्फेरिकल बॉडी को इन दोनों के बीच में इस तरह से रख दीजिए और आप इसकी डायमीटर मेजर कर सकते हैं। या फिर सपोज मैं आपसे कहूं यहां पर कि बच्चों एक पाइप है सपोज, ठीक है, एक इस तरह से कोई एक पाइप आपको गिवन है इस तरह से, और आपको इसकी जो इनर डायमीटर है वो फाइंड करनी है। एक आपको यहाँ पर पाइप या कोई भी एक डिस्क शेप हो सकता है और इनर डायमीटर मेजर करनी है, पाइप या फिर डिस्क कुछ भी हो, ठीक है। इस तरह से सपोज आपको यहाँ पर ये गिवन है। तो बच्चों सपोज आपको क्या करना है, इसकी इनर डायमीटर, ये वाली डायमीटर मेजर करनी है। तो आप क्या करोगे कि भाई अगर ये वाली डायमीटर मेजर करनी है तो फिर यहां पर ये जो 2 ये जॉ दिए हैं इसमें जाके हम इसको इस तरह से फंसा देंगे और फिट कर देंगे बिल्कुल टाइटली, ठीक है। मतलब कि जैसे मैंने आपसे कहा कि भाई मुझे मान लीजिए ये वाली डायमीटर मेजर करनी, तो मैं क्या करूंगा कि ये 2 आपको जॉ दिख रहे हैं, इनमें जाके इस तरह से इन 2 जॉ को फंसा देना है, तो आप इनर डायमीटर मेजर कर पाओगे। यानी कि अपने पास आउटसाइड जॉ और इनसाइड जॉ, इनका यूज क्या है। जो बच्चों आउटसाइड जो है वो क्या कर रहे हैं, आउटर डायमेंशन मेजर कर रहे हैं, और जो इनसाइड जो है वो क्या करेंगे, इनर डायमीटर या इनर मेजरमेंट अगर आपको करनी है तो वो यहां से हो जाएगी। अब एक बार पूरा समझ लेते हैं कि वर्नियर कैलिपर में क्या क्या है। देखो सबसे पहले बच्चों वर्नियर कैलिपर में आप देखो तो ये एक स्केल आपको दिखाई दे रहा है, इसको हम बोलते हैं मेन स्केल। ये जो बच्चों स्केल दिखाई दे रहा है इसको क्या बोलते हैं, मेन स्केल। बहुत आराम से समझो, एक एक पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। ये क्या है, यहाँ पर मेन स्केल है। अब ये जो रेड वाला शेडेड पार्ट है इसको छोड़ दो, ये भूल जाओ कुछ है। ये पीछे जो आपको एक पार्ट दिखाई दे रहा है, एक स्केल दिखाई दे रहा है, इसको हम क्या बोलते हैं, मेन स्केल बोलते हैं। उसके बाद ये जो बच्चों रेड वाला पार्ट आपको दिखाई दे रहा है ना, रेड शेडेड पार्ट ये वाला जो दिखाई दे रहा है, इसको हम बोलते हैं वर्नियर स्केल। क्या बोलते हैं इसको, वर्नियर स्केल। यानी कि बच्चों यहां पर एक नहीं 2 स्केल है, एक मेन स्केल है और एक वर्नियर स्केल है। ये मेन स्केल बिल्कुल वैसा ही है जैसा ये अपना स्केल था, ये समझ लो यही मेन स्केल की तरह काम कर रहा है। ये जो स्केल है वो मेन स्केल बन गया, और इसके ऊपर स्लाइड हो सके ऐसा एक और स्केल है जिसको हम क्या बोल रहे हैं, वर्नियर स्केल। बच्चों यहां पर अगर आप देखो तो ये जो वर्नियर स्केल है ये मूवेबल है, यहां पर स्क्रू लगा है, इसको आप थोड़ा लूज कर दें और फिर ये वर्नियर स्केल इस मेन स्केल पर मूव कर जाएगा, स्लाइड हो सकता है। यानी कि एक मेन स्केल हो गया, इस पर रीडिंग मार्किंग है बिल्कुल इस तरह से, और बच्चों इस स्केल के ऊपर एक दूसरा स्केल है जिसको हम बोल रहे हैं वर्नियर स्केल, वो यहां पर इस पर मूव कर सकता है, ठीक है, मूवेबल है। ऑब्वियस सी बात है बच्चों, अगर यही मूवेबल नहीं होगा तो फिर ऑब्जेक्ट को रखोगे कैसे, ठीक है ना। ऑब्जेक्ट तो डिफरेंट डिफरेंट साइज की हो सकती है। तो यहां पर पहली बात तो जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है जिसको हम बार बार अभी डिस्कस करेंगे, एक मेन स्केल है और एक वर्नियर स्केल है। और बच्चों दोनों की इंफॉर्मेशन, कोई भी क्वेश्चन आपको आएगा दोनों की इंफॉर्मेशन दी जाएगी कि अगर मेन स्केल है तो मेन स्केल में कितनी लेंथ को कितने पार्ट में डिवाइड किया। जैसे यहां पर हमने बोला था ना 1 सेंटीमीटर को हमने 10 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया है, तो इससे हमें इसका लीस्ट काउंट मिल गया था। इसी तरह से मेन स्केल होगा उसकी इंफॉर्मेशन आपको गिवन होगी, वर्नियर स्केल की भी इंफॉर्मेशन गिवन। अच्छा इसमें अगर आप देखो बच्चों कि मेन स्केल में तो उसी तरह से मार्किंग है जैसे इसमें है, वर्नियर में जो मार्किंग है वो किस तरह से है, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, मतलब कि यहां पर बच्चों डिवीजन है इस तरह से, है ना। अब देखिए यहां पर अगर आप चेक करें, जैसे अगर हम मेन स्केल और वर्नियर स्केल में बात करें तो बच्चों मेन स्केल में देखो आप, वर्नियर स्केल के पीछे भी ये सब आपको दिखाई देगा कि मेन की जो मार्किंग है वो यहाँ पर आपको दिखाई देगी इस तरह से, ठीक है। वो मैंने जस्ट ड्रॉ नहीं की अभी, वो आपको यहाँ पर दिखाई देगी इस तरह से, मेन की जो मार्किंग है वो आपको यहाँ पर दिखाई देगी ऐसे।
ठीक है, ताकि आप पता कर पाए कि भाई जो मेन स्केल पर मार्किंग है और जो वर्नियर स्केल पर मार्किंग है कहीं कॉन्साइड तो नहीं कर रही है। ठीक है, वो सारी बातें भी मैं करूंगा यहां पर आपसे। तो इन शॉर्ट आप ये समझो कि भाई अगर हमें अपनी रीडिंग 1.6, 1.7, 1.8 चाहिए तब तो आप इस स्केल का यूज करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट अगर आप चाहते हो कि नहीं भाई हम तो यहां पर 2 डेसिमल प्लेस तक मेजर करना चाहते हैं, हम चाहते हैं कि अगर 1.62 सेंटीमीटर है तो वो भी हम 2 भी मेजर कर पाए, तो इसके लिए बच्चों हम कहां पर जाएंगे, वर्नियर कैलिपर। दूसरा पॉइंट क्या समझना है, सपोज मैंने आपसे कहा कि भाई ये मार्कर है और इस मार्कर का बच्चों ये कैप हो गया, ठीक है, तो मुझे क्या करना है, इस कैप की आउटर डायमीटर मेजर करनी है और इनर डायमीटर मेजर करनी है। तो अगर आपको आउटर मेजर करनी है तो इसको आप यहां पर लगा दीजिए, और इनर अगर आपको मेजर करनी है तो यहां पर, ठीक है, इस तरह से। मतलब ये तो बहुत छोटी ऑब्जेक्ट हो गई, मेनली मैं यहां पर केवल ये एक्सप्लेन कर रहा हूं कि किस तरह से क्या, जैसे मान लीजिए ये आपको मेजर करना है, एक बॉल है सपोज वो मेजर करनी है, ठीक है, या एक स्फेरिकल कोई भी बॉडी मेजर करनी है तो आप उसको यहां पर रख दीजिए। कोई रॉड है उसकी लेंथ मेजर करनी, इसको आप यहां पर रख दीजिए। और अगर आपको इनर मेजर करना है, इनर डायमीटर, तो आपको क्या करना होगा, इस चीज को, जैसे मान लीजिए ये ऐसा कुछ है, अब जो ये यहां पर जो आपको जॉ दिख रहा है वो इस तरह से सेट हो जाएंगे इस पर आके, ये देखिए इस तरह से ये जॉ इस पर सेट हो जाएंगे यहां पर, ठीक है, इस तरह से। तब आप ये इनर डायमीटर भी ऐसे मेजर कर पाओगे। ठीक है, थोड़ा थोड़ा समझ में आ गया। और बाकी इसमें मैंने क्या बोला, 2 स्केल है वर्नियर कैलिपर में, 2 स्केल है, एक मेन स्केल है, एक वर्नियर स्केल है। मेन स्केल बच्चों फिक्स्ड है और वर्नियर स्केल इस पर मूव कर सकता है, वर्नियर स्केल इस पर मूव कर सकता है। ये स्क्रू है, जहां पर जैसे ऑब्जेक्ट मान लीजिए यहां पर आपको दिख रही है तो अब आप इस जगह पर स्क्रू को टाइट कर सकते हो, ये पूरा सिस्टम फिक्स हो जाएगा। अच्छा, अगर हम यहां पर देखें बच्चों, 2 जॉ है, एक तो ये जॉ आपको दिख रहा है, ठीक है, ये फिक्स्ड है, और ये क्या है, मूवेबल है, ये आगे पीछे हो सकता है, ठीक है, ताकि आप जिस भी साइज के ऑब्जेक्ट मेजर करना चाहो उसको यहां पर एडजस्ट कर सको। ठीक है, तो सबसे पहले बच्चों ये पूरा डायग्राम अच्छे से बनाओ, जो मैंने इंफॉर्मेशन लिखी वो लिखो, फिर हम डिस्कस करते हैं एक एक करके कि वर्नियर कैलिपर किस तरह से मेजरमेंट लेगा। बच्चों यहां पर अपने पास 2 स्केल हैं, एक अपने पास क्या है, मेन स्केल, और एक है अपने पास वर्नियर स्केल। अगर हम मेन स्केल की इंफॉर्मेशन की बात करें, आपको वैसे क्वेश्चन में गिवन होगी मेन स्केल पर क्या क्या इंफॉर्मेशन है। सपोज आपको बोला गया कि बच्चों यहां पर आपको मान लीजिए बोला गया कि जो मेन स्केल है, मेन स्केल, इसके लिए आपको एक इंफॉर्मेशन गिवन है कि 1 सेंटीमीटर इज डिवाइडेड इनटू 10 इक्वल पार्ट्स। 1 सेंटीमीटर इज डिवाइडेड इनटू 10 इक्वल पार्ट्स। अब बच्चों ऐसी इंफॉर्मेशन, अब ये इंफॉर्मेशन कुछ और भी हो सकती है, हो सकता है 1 सेंटीमीटर ना होके कुछ और बोल दिया जाए, 10 इक्वल पार्ट्स ना होके, बट मोस्ट ऑफ द केसेस में आपको यही मिलेगा। अब यहां से देखो आप क्या फाइंड करोगे, यहां से आपको बच्चों पता चलेगा कि 1 मेन स्केल डिवीजन क्या है, 1 मेन स्केल डिवीजन क्या है। बच्चों अगर हम मेन स्केल पर देखें, मेन स्केल पर एक डिवीजन जो है वो क्या है, तो क्या होगा बताओ, 1 सेंटीमीटर की लेंथ को अगर आप 10 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हो मेन स्केल पर, तो मेन स्केल डिवीजन क्या होगा, 1/10, या फिर हम कह सकते हैं 0.1 सेंटीमीटर। ये आप चाहो तो इसको 1 mm भी कह सकते हो, बट अभी वहां पर हम नहीं जा रहे हैं, अभी हम इसको सेंटीमीटर में ही रखते हैं। तो 1 मेन स्केल डिवीजन, बच्चों हम इसको इन शॉर्ट MSD बोलेंगे, 1 मेन स्केल डिवीजन 1 MSD, ठीक है, इस तरह से बोलेंगे। या फिर बच्चों इसको ऐसे भी बोल सकते हैं, लीस्ट काउंट ऑफ मेन स्केल, लीस्ट काउंट ऑफ मेन स्केल, या फिर 1 मेन स्केल डिवीजन, एक ही बात है। अब वो 0.1 सेंटीमीटर, यहां पर मैंने एक एग्जांपल ले लिया है, ये हो सकता है क्वेश्चन के अंदर कुछ और भी हो, तो परेशान नहीं होना है। बट आप ये समझो कि जो मेन स्केल है उसका लीस्ट काउंट का मतलब क्या है कि 1 मेन स्केल डिवीजन, मेन स्केल पर एक डिवीजन, वही उसका लीस्ट काउंट है, उसी को हम यहां पर क्या बोल रहे हैं, 1 मेन स्केल डिवीजन। एक तो बच्चों इंफॉर्मेशन ये दी जाएगी जिसका हम यूज करेंगे। ठीक है, सेकंड पर आते हैं। सेकंड पॉइंट क्या है, देखो ये तो मेन स्केल की बात हो गई। अब बच्चों आपको वर्नियर स्केल पर एक इंफॉर्मेशन जरूर दी जाती है, वर्नियर स्केल की एक इंफॉर्मेशन आपको दी जाएगी। क्या दी जाती है, हमेशा इस तरह से आपको कुछ बोला जाएगा
सपोज इसको हम अगर डायग्राम के थ्रू देखें, पहले तो आप यहां पर ये समझो कि बच्चों वर्नियर स्केल समझना है तो आपको दोनों स्केल एक साथ बनाने पड़ेंगे। ये बच्चों अपने पास क्या हो गया, मेन स्केल। मेन स्केल पर देखें तो सपोज ये मेन स्केल का 0 है, तो इसके बाद यहां पर 1 2 3 4 5 थोड़ा सा बड़ा दिखा दीजिए ताकि अपने पता चल जाए यहाँ 5 हो चुका है। फिर यहाँ पर 6 7 8 9 और बच्चों ये अपने पास क्या हो गया 10, यानी कि ये हो गया 1 सेंटीमीटर। ये क्या चल रहा है, मेन स्केल की बात चल रही है अभी। फिर मेन स्केल के साथ मैं वर्नियर स्केल आपको दिखाऊंगा यहाँ पर, ठीक। फिर इसके आगे हैं उससे हमें मतलब नहीं है, अभी जस्ट अपनी जो बात है वो करते हैं। तो बच्चों ये तो हो गया मेन स्केल, ये क्या है मेन स्केल। अब बार बार वो पूरा डायग्राम आपको नहीं बनाना है, जस्ट आपको मेन स्केल और वर्नियर स्केल ड्रॉ करके दिखाया जाएगा, उतने से ही अपने को आइडिया लगना चाहिए। तो ये बच्चों क्या हो गया, मेन स्केल हो गया। अब जरा बात समझें, अगर मैं क्या करूं कि वर्नियर का, देखो ये तो मेन का 0 हो गया, अगर वर्नियर का 0 भी यहीं पर ला के रख दें, ठीक है। मतलब इसके लिए करना क्या है बच्चों, अगर आप दोनों जॉ को टच करा दो, दोनों जॉ को टच करा दो, तो क्या होगा, मेन स्केल का 0 और जो वर्नियर स्केल था ना उसका 0 कोइंसाइड कर जाएगा, एक ही जगह पर आ जाएगा। तो हमने यहां पर क्या किया कि भाई दोनों के 0 एक ही जगह पर आ गए। अब देखो होता क्या है, इन जनरल वर्नियर स्केल पर जो मार्किंग होती है, यानी कि जो वर्नियर स्केल के डिविजन्स होते हैं वो छोटे होते हैं मेन स्केल से। इन जनरल मैं बता रहा हूं, कोई जरूरी नहीं है। ऐसा क्वेश्चन भी आ सकता है जिसमें वर्नियर स्केल का जो डिवीजन होगा वो बड़ा होगा, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन पूछे गए कंपटीशन में, मैं वो भी कराऊंगा आपको। बट अभी के लिए आप समझो कि वर्नियर स्केल पर जो डिवीजन्स होंगे 99% केसेस में आपको क्या मिलेंगे, मेन स्केल से छोटे मिलते हैं। तो बच्चों यहां पर अगर आप देखो कि वर्नियर के डिवीजन, तो मैं एक बार ड्रॉ करता हूं, समझिए जरा। तो इसके डिवीजन थोड़े छोटे बनाते हैं और देखते हैं क्या होता है यहां पर। तो यहां पर थोड़े छोटे दिखाएंगे, यानी कि मान लीजिए बच्चों यहां पर ये हो गया 1, ठीक है। ये मान लीजिए इतना छोटा मैंने दिखाया ना, इससे थोड़ा छोटा दिखा रहा हूं, 1 2 3 4 5 बच्चों यहां पर आ जाएगा कहीं, 5 6, यहां पर कहीं दिखा देंगे 7 8 9। अब बच्चों यहां पर अगर आप देखो तो हमने वर्नियर स्केल के डिविजन्स भी ड्रॉ कर दिए हैं। एक बात समझना अच्छे से, जब हमने दोनों के 0 को कोइंसाइड करा दिया, अब आप जरा काउंट करो यहां पर बच्चों, अगर आप काउंट करो तो वर्नियर के जो 10 डिविजन्स है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये क्या हो गए 10 डिविजन्स ऑफ वर्नियर स्केल। तो बच्चों ये जो वर्नियर स्केल है इसके कितने हैं, 10 डिवीजन, यानी आप लिखोगे 10 वर्नियर स्केल डिविजन्स। ये बच्चों यहां पर क्या है, 10 वर्नियर स्केल डिवीजन। अच्छा अब आप जरा मेन स्केल पर जाओ, ठीक है। ये नीचे वाला स्केल बच्चों कौन सा है, वर्नियर स्केल है। ये कौन सा है, वर्नियर स्केल है। अब आप जरा मेन स्केल पर देखो तो मेन स्केल पर कितने डिवीजन है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। देखो यहां पर कि इसके 10 वर्नियर स्केल डिवीजन, और बच्चों यहां पर अगर हम देखें तो यहां पर कितने हैं, 9 मेन स्केल डिवीजन। दोनों की लेंथ देखो सेम आ रही है। ये जरूरी नहीं कि आपको 10 और 9 मिलेगा, ये कुछ भी हो सकता है, ये नंबर चेंज हो सकता है। मैं जस्ट एक एग्जांपल के लिए आपको बता रहा हूं कि समझने के लिए कि 10 वर्नियर स्केल डिवीजन की लेंथ बच्चों यहां पर वही, देखो ये वाला कोइंसाइड कर रहा है। जब यहां 0 0 मैच किए तो यहां पर हमें पता चला कि 10 वर्नियर स्केल डिवीजन्स की लेंथ वही है जो 9 मेन स्केल डिवीजन्स की लेंथ है। ये इंफॉर्मेशन आपको इसलिए दी जाती है ताकि आप वर्नियर स्केल का आइडिया लगा पाओ। बात समझ आ रही है कि हम अगर बोलते हैं कि भाई वर्नियर स्केल के इतने डिवीजन मेन स्केल के इतने डिवीजन के साथ कोइंसाइड कर रहे हैं या फिर इक्विवेलेंट है या इक्वल लेंथ के हैं, तो उससे हमें क्या पता चलेगा कि भाई 10 मेन स्केल डिवीजन, 10 वर्नियर स्केल डिवीजन और 9 मेन स्केल डिवीजन सेम है, क्योंकि यहां पर कोइंसाइड कर रहा है। अब इस चीज पर भी बच्चों बात करनी है कि जैसे आप ये समझो कि अगर वर्नियर स्केल का 10th वाला जो पार्ट है वो इसके 9 के साथ मान लीजिए कोइंसाइड हो गया, इस तरह से कोई भी पार्ट यहां कोइंसाइड हो गया। जरा इधर चलना बच्चों, यहां पर तो ये कोइंसाइड हो रहा है, कोइंसाइड हो रहा है इसका मतलब कि यहां पर इन दोनों के बीच में कोई गैप नहीं है, मतलब इस तरह से कोई गैप नहीं, कोइंसाइड हो रहा है। यानी कि यहां पर इन दोनों मार्क के बीच में गैप कितना है, 0।
अब जरा एक थोड़ा सा आगे बढ़ो बच्चों, यहां पर कोई गैप नहीं, लेकिन यहां पर जाओगे तो क्या होगा, देखो आपको पता है कि वर्नियर स्केल पर जो डिवीजन है वो छोटा है, मेन स्केल पर डिवीजन थोड़ा सा बड़ा है, ठीक है। तो यहां पर अगर हम देखें तो यहां पर तो कोई गैप नहीं था, लेकिन थोड़ा सा आगे बढ़े तो बच्चों यहां पर कुछ गैप आपको दिखाई दे रहा है, इन दोनों के बीच में आपको एक छोटा सा गैप दिखाई दे रहा है। इससे थोड़ा इधर बढ़ो तो गैप ये थोड़ा और बढ़ जाएगा, ये गैप थोड़ा सा इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। तो ये चीज आपको समझनी है, क्यों, देखो ये अगर मैं आपसे पूछूं बच्चों ये कितना है, तो आप कहोगे ये है 1 मेन स्केल डिवीजन, ध्यान से समझे, ये कितना है 1 मेन स्केल डिवीजन, ठीक है। अच्छा ये कितना है, ये है 1 वर्नियर स्केल डिवीजन। तो अगर मैं आपसे पूछूं ये छोटा सा जो गैप है इन दोनों के बीच का, छोटा सा जो गैप है ये कितना है, इसको आप बोलोगे 1 मेन स्केल डिवीजन माइनस 1 वर्नियर स्केल डिवीजन। लेकिन अगर हम थोड़ा सा आगे बढ़ जाएं तो बच्चों ये कितना है, ये होगा 2 मेन स्केल डिवीजन्स, भाई 1 2, ये कितना हो गया 2 मेन स्केल डिवीजन्स। यहां पर देखो तो कितना है 1 + 2 2 वर्नियर स्केल डिवीजन। तो बच्चों ये वाला जो गैप है वो थोड़ा सा इंक्रीज हो गया, ये कितना हो गया 2 मेन स्केल डिवीजन माइनस 2 वर्नियर स्केल डिवीजन। ये बात समझ में आ गई होगी। तो जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे तो इधर भी नंबर ऑफ डिवीजन बढ़ेंगे, इधर भी नंबर, तो गैप बढ़ता जाएगा, गैप इंक्रीज होता जाएगा, ठीक है। इसकी बात करेंगे, लेकिन दिमाग में रखना ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जहां पर ये कॉन्साइड होते हैं वहां से अगर हम धीरे धीरे आगे बढ़े तो वो गैप धीरे 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 बढ़ेगा, ठीक है। अभी के लिए आपको क्या समझना है कि भाई एक इंफॉर्मेशन अपने को मिल गई कि भाई हमें इस तरह से बोला जाएगा कि जैसे मान लो इस क्वेश्चन के अंदर या इस एग्जांपल के अंदर देखें, इसमें क्या बोला गया 10 वर्नियर स्केल डिवीजन्स 10 वर्नियर स्केल डिवीजन्स आर इक्विवेलेंट टू 9 मेन स्केल डिवीजन्स। मान लीजिए इस तरह से हमने लिख दिया, तो बच्चों क्या हमें यहां से ये नहीं, इसको हम शॉर्ट में क्या लिखेंगे VSD, इसको हम शॉर्ट में क्या लिखेंगे VSD वर्नियर स्केल डिवीजन। तो बच्चों अगर 10 वर्नियर स्केल डिवीजन्स उतनी ही लेंथ के हैं जितनी लेंथ के 9 मेन स्केल डिवीजन्स है। भाई मेन स्केल डिवीजन बड़े हैं तो कम में काम चल जाएगा, वर्नियर स्केल डिवीजन छोटे छोटे हैं तो उसमें ज्यादा डिवीजन्स लगेंगे। लेकिन ऐसा कोई जरूरी नहीं कि वर्नियर छोटा ही होगा, अभी उस पर भी बात करेंगे आगे। तो 1 वर्नियर स्केल डिवीजन बच्चों कितना आएगा 9/10, ये 10 नीचे लेके जाओ मेन स्केल डिवीजन। तो यहां से बच्चों आपको क्या पता चल गया कि भाई वर्नियर स्केल डिवीजन है कितना, वर्नियर स्केल डिवीजन बच्चों कितना है 9/10 मेन स्केल डिवीजन। जबकि हम ये जानते हैं कि मेन स्केल पर एक डिवीजन कितना है 0.1 सेंटीमीटर। बिल्कुल सिंपल सा, मेन स्केल पर एक डिवीजन कितना है 0.1 सेंटीमीटर। यानी कि अगर बच्चों आपसे कोई पूछता है कि बताओ वर्नियर स्केल डिवीजन कितना है, तो आप क्या बताओगे, ये बच्चों कितना हो गया 0.9 और फिर आगे क्या लिखा है 0.1 सेंटीमीटर। तो यानी कि बच्चों कितना हो गया 0.09 सेंटीमीटर। तो आपको यह भी पता चल गया कि भाई जो वर्नियर स्केल डिवीजन है वो कितना है। बिल्कुल छोटी छोटी बातें हैं जो आपको यहां पर दिमाग में रखनी है कि भाई ये अपने को पता है बच्चों कितना है, ये 0.1 सेंटीमीटर, ये हम पहले ही बात कर चुके हैं मेन स्केल पर। तो वर्नियर क्या है, इससे छोटा है, तो वर्नियर स्केल डिवीजन आपको यहां पर मिल गया। अब एक स्टेप अगर और आगे बढ़े तो बच्चों अपने को ये चीज समझ में आने वाली है कि हम यहां पर क्या बात कर रहे हैं कि भाई हमें देखो वर्नियर स्केल पर पता चल गया कि वर्नियर स्केल डिवीजन कितना है, मेन स्केल पर पता चल गया मेन स्केल डिवीजन कितना है। अब ये किस प्रिंसिपल पर काम करेगा, अब अगर आप देखो तो हमें ये चेक करना बच्चों किस प्रिंसिपल पर काम करता है, ठीक है। हमें वर्नियर का आइडिया लग गया, वर्नियर स्केल पर पता चल गया एक डिवीजन कितना है। इसी को बच्चों आप बोल सकते हो लीस्ट काउंट ऑफ वर्नियर स्केल, इसी को क्या बोल सकते हो लीस्ट काउंट ऑफ वर्नियर स्केल। ध्यान देना वर्नियर कैलिपर नहीं लिखा है, वर्नियर स्केल लिखा है। जैसे मेन स्केल है उसका लीस्ट काउंट है, वर्नियर स्केल है उसका लीस्ट काउंट है, और दोनों को मिला दें तो जो बन रहा है बच्चों वो क्या बन रहा है, वो बन रहा है वर्नियर कैलिपर। ये जो पूरा है वो वर्नियर, ये इसकी बात करें तो वर्नियर स्केल, इसकी बात करें तो मेन स्केल, और पूरा जो बना वो क्या है वर्नियर कैलिपर। अभी मैंने कैलिपर की बात नहीं की, किसकी बात की, वर्नियर स्केल की बात की। तो वर्नियर स्केल पर जो एक डिवीजन है वही तो उसका क्या होगा लीस्ट काउंट होगा, ठीक है। तो ये यहां तक की बातें आप लोगों ने कर ली बिल्कुल अच्छे से। मेन स्केल वर्नियर स्केल दोनों के लीस्ट काउंट यानी कि दोनों पर डिवीजन की लेंथ कितनी है।
अब बच्चों इसके बाद हम देखने जा रहे हैं किस प्रिंसिपल पर काम करेगा, मेजरमेंट कैसे लेंगे इसमें, ठीक है। बट पहले इतना नोट करो। अब बच्चों हम ये देखने जा रहे हैं कि जो वर्नियर कैलिपर है वो कम से कम कितनी डिस्टेंस मेजर कर सकता है, यानी कि हम बात करने जा रहे हैं लीस्ट काउंट ऑफ वर्नियर कैलिपर। बहुत अच्छा समझना, यहां पर हम इतनी बात तो कर चुके हैं कि भाई अपने पास दो स्केल हैं, एक है मेन स्केल और एक है वर्नियर स्केल। मेन स्केल का लीस्ट काउंट हम जानते हैं कितना है, वर्नियर स्केल का लीस्ट काउंट का भी अपने को आइडिया है। अब इसके बाद अगर हम आगे बढ़ें तो अब हम देखने जा रहे हैं कि भाई वर्नियर कैलिपर का लीस्ट काउंट क्या होगा। तो इसके लिए क्या करना है, प्रोसेस को जरा समझिएगा। देखो कोई भी ऑब्जेक्ट जिसको आप मेजर करना चाहते हो क्या करोगे बच्चों, सपोज दोनों जॉ अभी एक दूसरे के साथ टच कर रहे हैं इस तरह से, ठीक है। सपोज दोनों जॉ ऐसे टच कर रहे हैं और जब ये दोनों जॉ टच करेंगे तो क्या होगा, मेन और वर्नियर दोनों के जीरोज कोइंसाइड करेंगे। अब देखिए करते क्या है हम, अगर हम इन दो जॉ के बीच में किसी ऑब्जेक्ट को रखना चाहें तो हमें क्या करना होगा कि जो मूवेबल जॉ है, जो मूव कर सकता है, उसको हमें पीछे ले जाना होगा। जब बच्चों वर्नियर, जब आप इस जॉ को पीछे की साइड ले जाओगे, मतलब पीछे ले जाओगे, तो क्या होगा, जो वर्नियर स्केल है वो भी मूव करते हुए पीछे जाएगा, तभी तो गैप बनेगा और उसके बीच में आप ऑब्जेक्ट को रख पाओगे। यानी कि हमें बेसिकली क्या देखना है कि भाई पहले जब दोनों जॉ टच कर रहे थे तब दोनों जीरोस भी टच कर रहे थे, और जब हम किसी ऑब्जेक्ट को बीच में रखेंगे तो क्या होगा, वर्नियर स्केल पीछे जाएगा और वर्नियर स्केल के साथ लगा हुआ जो मूवेबल जॉ है वो भी पीछे जाएगा। अब सपोज ये इतना पीछे चला गया तो हमें ये डिस्टेंस मेजर करनी, भाई ये गैप कितना है। तो बच्चों ये गैप उतना ही होगा जितना दोनों जीरो के बीच की डिस्टेंस होगी, यानी कि मेन स्केल का जीरो और वर्नियर स्केल के जीरो के बीच का जो गैप है वही गैप यहां पर क्या होगा, वो आपको मेजर करना है। अब वो कम से कम कितना हो सकता है उसकी बात करते हैं। देखिए तो बच्चों सबसे पहले तो यहां पर हम क्या करेंगे, ये सपोज अपना ये मेन स्केल हो गया, ये बच्चों अपने पास क्या हो गया, ये मेन स्केल हो गया। मेन स्केल पर अगर हम देखें तो सपोज यहां पर ये जीरो है, ये यहां पर एक डिवीजन हो गया, ये दो डिवीजन, 3 डिवीजन्स, 4 डिवीजन्स, 5 डिवीजन्स, 6, 7, 8, 9 और बच्चों ये फाइनली अपने पास क्या हो गया, 1 सेंटीमीटर हो गया। तो ये अपने पास क्या बच्चों, मेन स्केल है, ये मेन स्केल हो गया। अच्छा अगर हम वर्नियर स्केल की बात करें तो उसमें भी इससे थोड़े से छोटे डिवीजन भी हो सकते हैं, इससे बड़े डिवीजन भी हो सकते हैं, दोनों हो सकते हैं, लेकिन अभी हम क्या लेके चल रहे हैं कि भाई वर्नियर का जो डिवीजन है वो छोटा है मेन स्केल के डिवीजन से। बच्चों एक बात समझना, एक पॉसिबिलिटी क्या है, एक पॉसिबिलिटी ये है कि भाई जैसे ही आप ऑब्जेक्ट को दोनों जॉ के बीच में रखोगे तो मेन का जीरो तो वहीं रहेगा, वर्नियर का जीरो यहां ना रह के पीछे जाएगा, पीछे जाएगा, पीछे जाएगा, यही तो होगा ना भाई। यहां पर देखो एक जॉ तो फिक्स है, यानी कि मेन स्केल का जीरो तो अपनी जगह पर है और पहले वर्नियर का जीरो भी यहीं पर था। जब आप एक जॉ को पीछे खिसकाओगे तो ये पीछे जाएगा, वर्नियर का जीरो पीछे जाएगा और जो यहां पर देखो गैप बन रहा है वही ऑब्जेक्ट की लेंथ है। तो मैं क्या बोल रहा हूं, ध्यान से सुनना, कम से कम कितनी डिस्टेंस मेजर कर सकते हैं। तो उसके लिए तरीका यह है कि अगर कुछ ऐसा हो कि वर्नियर का जीरो सपोज यहां पर है, ये बच्चों वर्नियर का जीरो है, ठीक है, और वर्नियर का जो फर्स्ट डिवीजन है वो यहां पर आ गया, ये वर्नियर का फर्स्ट डिवीजन है, ये वर्नियर का सेकंड डिवीजन है, इस तरह से ऐसे। यहां पर अगर आप देखो एक बात समझना जरा कि हम एक ऐसी सिचुएशन की बात कर रहे हैं जिसमें मेन स्केल का पहला डिवीजन यानी पहला मार्क और वर्नियर का फर्स्ट, ये बच्चों यहां पर कोइंसाइड कर जाए, ठीक है, यानी कि ये दोनों यहां पर कोइंसाइड कर रहे हैं, बात को अच्छा समझे, ये यहां पर कोइंसाइड कर रहे हैं, यानी कि वर्नियर और मेन का फर्स्ट अगर कोइंसाइड कर जाए तो आपको मेजर क्या करना है भाई, ये मेन का जीरो हो गया, ये वर्नियर का जीरो हो गया और हमें दोनों जॉ के बीच की लेंथ, दोनों जॉ के बीच की डिस्टेंस, यानी कि दोनों जीरो के बीच की डिस्टेंस, मींस बच्चों ये जो यहां पर है यही तो मेजरमेंट है, यही तो ऑब्जेक्ट की लेंथ है। और कम से कम कितनी हो सकती है, देखो इसका एक बिल्कुल सिंपल तरीका है, अगर दोनों के फर्स्ट कॉन्साइड हो रहे हैं, यानी कि इसका फर्स्ट और इसका फर्स्ट कॉन्साइड हो रहे हैं, तो ये मिनिमम डिस्टेंस होगी। अभी थोड़ी देर में समझ में आएगा मिनिमम क्यों है, बट अगर हम ये फाइंड करें बच्चों, इसी को आप लीस्ट काउंट भी बोल सकते हो। तो अगर हम यहां पर देखें
कि लीस्ट काउंट ऑफ वर्नियर कैलिपर कितना होगा बताओ। तो बच्चों ये डिस्टेंस कितनी है, ये डिस्टेंस है 1 मेन स्केल डिवीजन, और ये डिस्टेंस कितनी है, ये डिस्टेंस है 1 वर्नियर स्केल डिवीजन। हम यहां पर ये मान के चल रहे हैं कि वर्नियर स्केल का जो डिवीजन है वो मेन स्केल से छोटा है, तो 1 मेन स्केल डिवीजन 1 वर्नियर स्केल डिवीजन। अब बच्चों इसमें से अगर इसको सबट्रैक्ट कर दें तो लीस्ट काउंट आ जाएगा, यानी लीस्ट काउंट क्या आएगा वर्नियर कैलिपर का 1 मेन स्केल डिवीजन माइनस 1 वर्नियर स्केल डिवीजन। ये होगा वर्नियर कैलिपर का लीस्ट काउंट, मतलब इससे छोटी डिस्टेंस ही मेजर नहीं कर सकता। वो भी कैसे हमने देखा इस चीज को कि भाई हमने कहा कि भाई मूवेबल जॉ को इतना पीछे ले जाओ कि दोनों के फर्स्ट मार्क कोइंसाइड कर जाएं। अगर ये फर्स्ट कोइंसाइड कर जाएं तो आप यहां पर क्या बोलोगे कि भाई इसके जीरो, दोनों के जीरो के बीच की जो डिस्टेंस है वो सबसे कम होगी 1 मेन स्केल डिवीजन माइनस 1 वर्नियर। इससे कम डिस्टेंस पॉसिबल नहीं है। ये जो सेपरेशन है दोनों जीरो के बीच की जो डिस्टेंस है इससे कम नहीं हो सकती, तो इसी को हम क्या बोलेंगे, लीस्ट काउंट बोलेंगे। बच्चों अगर हम जो भी डाटा लेके चल रहे थे उसके अकॉर्डिंग देखें तो हमने क्या बोला था कि भाई जो 1 मेन स्केल डिवीजन था अपने पास कितना था, वो था 0.1 सेंटीमीटर, और 1 वर्नियर स्केल डिवीजन हमने क्या फाइंड किया था बच्चों, 9/10 मेन स्केल डिवीजन। तो अगर हम ये इसमें पुट कर दें, ठीक है, और एक बार फाइंड करके देखते हैं कि लीस्ट काउंट ऑफ वर्नियर कैलिपर अपने को क्या मिला है। ये जस्ट एक एग्जांपल है उसके बेसिस पर। तो मेन स्केल डिवीजन तो हो गया 1 MSD, और बच्चों वर्नियर स्केल डिवीजन की जगह क्या लिखेंगे 9/10 मेन स्केल डिवीजन। अब इसमें देखो मेन स्केल डिवीजन आप कॉमन कर लो तो 1 माइनस 9/10 ये कितना आएगा, 1 माइनस 9/10 मेन स्केल डिवीजन। ये कितना हो गया 1/10 मेन स्केल डिवीजन। अब बच्चों मेन स्केल डिवीजन कितना था 0.1 सेंटीमीटर, इट मींस ये बन गया 1/10 0.1 सेंटीमीटर। मतलब बच्चों ये सॉल्व करके कितना आया 0.01 सेंटीमीटर। आपको थोड़ा थोड़ा दिमाग में आइडिया लग रहा होगा कि जो लीस्ट काउंट है वर्नियर कैलिपर का, जो बच्चों लीस्ट काउंट है, यानी वर्नियर कैलिपर इस डिस्टेंस को भी मेजर कर सकता है। सबसे छोटी डिस्टेंस को क्या मेजर कर सकता है 0.01। आ गया ना 2 डेसिमल प्लेस में। भाई अगर किसी डिवाइस का लीस्ट काउंट बच्चों 0.01 है, इसका मतलब वो 5.23 सेंटीमीटर मेजर कर सकता है, 1.26 सेंटीमीटर मेजर कर सकता है। मतलब यहां पर हम अब ये 2 डिजिट पे चल रहे हैं। एक चीज तो ये समझ में आनी चाहिए, ठीक है। वो जस्ट मैंने एक एग्जांपल लिया ताकि आपको थोड़ा थोड़ा फील आए कि हाँ लीस्ट काउंट कितना है इसका। तो लीस्ट काउंट बच्चों यहाँ पर इतना आ गया। अब वो तो डाटा पे डिपेंड करेगा, आप ये चेंज कर दोगे तो लीस्ट काउंट भी चेंज हो जाएगा। जस्ट एक एग्जाम्पल था ये। अब बच्चों एक बात समझो कि इसके बाद क्या हो सकती थी। भाई एक सिचुएशन तो ये बनी कि दोनों के फर्स्ट कॉइंसाइड हो गए। एक और सिचुएशन बन सकती थी, सोचो अगर दोनों के सेकंड कॉइंसाइड होते तो क्या होता, तब ये गैप कितना होता। देखिए यहां पर, अब यहां से एक बहुत अच्छा आइडिया आपको लगने वाला है। आगे जब मेजरमेंट वगैरह की हम बात करेंगे कि लेंथ एग्जैक्टली है कितनी, वहां पर इसका आइडिया लगेगा, ध्यान से समझना। तो बच्चों ये मेन स्केल हो गया जिसमें ये फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, ये बच्चों हो गया 5th, 6th, 7th, 8th, 9th, और ये अपने पास क्या हो गया 10th। ये मेन स्केल डिवीजन की बात हो गई। अब मैं ज्यादा ड्रॉ नहीं कर रहा हूं, जस्ट उतना जितने की जरूरत है अपने को। अब मैं आपसे ये बोल रहा हूं कि बच्चों सपोज मेन स्केल का सेकंड किसके साथ कॉइंसाइड हो जाए, वर्नियर के सेकंड के साथ, यानी कि वर्नियर का सेकंड भी बच्चों यहीं पर आ जाए। अगर वर्नियर का सेकंड यहां पर है तो वर्नियर का फर्स्ट, क्योंकि वो गैप छोटा है बच्चों यहां पर, जरा देखिए अगर वर्नियर का सेकंड इसके सेकंड के साथ कॉइंसाइड हो रहा है तो यहां पर तो इन दोनों के बीच में कोई गैप नहीं है, 0 है। तो यहां 0, थोड़ा सा इधर बढ़ोगे तो यहां पर थोड़ा गैप होगा। वो कितना होगा ये देखो, ये कुछ ऐसा होगा, और फिर इधर बढ़ेंगे तो थोड़ा और गैप आ जाएगा। ये देखिए इस तरह से, ये बच्चा हो गया 0। ये क्या हो गया वर्नियर का 0। अब जरा बात समझो बहुत अच्छे से, ये सेकंड इसके सेकंड के साथ कॉइंसाइड हो रहा है तो यहां पर गैप कितना है 0। अब बच्चों यहां पर देखो जब आप थोड़ा सा आगे बढ़ोगे तो जैसे सेकंड का सेकंड के साथ कोई गैप नहीं है, लेकिन फर्स्ट का फर्स्ट के साथ देखो ये गैप आ रहा है। ये जो गैप है, अगर मैं आपसे कहूं ये वाला गैप कितना है, तो आपको पता है भाई ये क्या हो गया 1 मेन स्केल डिवीजन, ये कितना हो गया 1 वर्नियर स्केल डिवीजन, तो ये गैप कितना हो गया 1 मेन स्केल डिवीजन माइनस 1 वर्नियर स्केल डिवीजन, मतलब कि एक लीस्ट काउंट।
और बच्चों अगर आप यहां पर आ जाओ कि दोनों के जीरो के बीच में कितना गैप है, तो एक बात बताइए ये कितना है, इसे हम बोलेंगे 2 मेन स्केल डिवीजन। क्या बोलेंगे? 2 मेन स्केल डिवीजन। और बच्चों ये कितना होगा? ये है 2 वर्नियर स्केल डिवीजन्स, 1 2 1 2 इस तरह से। तो यहां पर जो बच्चों गैप बन रहा है, ये जो गैप आपके पास आपको मिल रहा है, दोनों के जीरो के बीच में गैप, वही तो मेजरमेंट होती है। तो यहां पर ये जो बच्चों लेंथ आपको मिलेगी, ये कितनी हो जाएगी? ये लेंथ, या फिर आप इसको मेजरमेंट बोल दो। ये जो मेजरमेंट होगी, बहुत अच्छे समझो एक एक पॉइंट, कोई जल्दबाजी नहीं, आराम आराम से समझे। तो ये कितना हो गया? 2 मेन स्केल डिवीजन माइनस 2 वर्नियर स्केल डिवीजन, यानी कि बच्चों 2, ये क्या हो गया? मेन स्केल डिवीजन माइनस वर्नियर स्केल डिवीजन। ये क्या होता है? लीस्ट काउंट होता है, यानी कि ट्वाइस ऑफ लीस्ट काउंट। पहले वाले से ज्यादा डिस्टेंस है, यानी कि दोनों के फर्स्ट कॉन्साइड हो, तो दोनों के जीरो के बीच का गैप यानी लीस्ट काउंट 1 मेन स्केल डिवीजन माइनस 1 वर्नियर स्केल डिवीजन। लेकिन अगर दोनों के सेकंड कॉन्साइड हो गए, तो बच्चों यहां पर तो कोई गैप नहीं था, थोड़ा सा आगे बढ़े तो हमने क्या बोला कि इनके बीच में इतना गैप है, फिर और थोड़ा आगे बढ़े तो और गैप है, तो फाइनली जो गैप आया 2 मेन स्केल डिवीजन माइनस 2 वर्नियर स्केल डिवीजन, ये गैप आ गया, मतलब थोड़ा ज्यादा। सोचो अगर दोनों के थर्ड कॉन्साइड होते तो क्या होता, फोर्थ कॉन्साइड होते तो क्या होता, फिफ्थ कॉन्साइड होते तो क्या होता? यही वैल्यू बच्चों 3 लीस्ट काउंट, 4 टाइम्स लीस्ट काउंट, 5 टाइम्स लीस्ट काउंट, इस तरह से बढ़ती जाती है। तो इन शॉर्ट एक बात तो अपने को समझ में आ गई कि बच्चों वर्नियर कैलिपर किस चीज पर काम कर रहा है? डिफरेंस पर। दोनों स्केल के डिफरेंस पर काम कर रहा है, दोनों स्केल के डिफरेंस पर काम कर रहा है। अब आप पहले इसको नोट करो, फिर आगे बढ़ते हैं। अब बच्चों सबसे पहले तो हम लोग यहां पर लीस्ट काउंट से रिलेटेड 1-2 क्वेश्चन करते हैं, फिर उसके बाद रीडिंग पर चलेंगे, ठीक है? क्वेश्चन एक बार रीड कर लीजिए, क्या लिखा हुआ है? द वर्नियर कैलिपर हैज 20 डिविजन्स ऑन द वर्नियर स्केल which coincide with 19 on main scale। बच्चों इंफॉर्मेशन को बहुत ध्यान से पढ़ा करो। इसमें क्या लिखा हुआ है कि वर्नियर स्केल, एक वर्नियर कैलिपर है। अब आपको पता है वर्नियर कैलिपर में 2 स्केल होंगे, मेन स्केल और वर्नियर स्केल। तो क्या बोला गया है? वर्नियर स्केल के 20 डिविजन्स, वर्नियर स्केल पर 20 डिविजन्स, 19 डिविजन्स ऑन मेन स्केल के साथ कॉन्साइड कर रहे हैं। तो अपने पास जो इंफॉर्मेशन आ गई वो क्या आ गई कि भाई 20 वर्नियर स्केल डिवीजन्स की लेंथ वही है जो 19 मेन स्केल डिवीजन्स की लेंथ है। तो बच्चों यहां से आप क्या फाइंड कर सकते हो कि 1 वर्नियर स्केल डिवीजन कितना होगा? तो 1 वर्नियर स्केल डिवीजन कितना आएगा? 19/20 मेन स्केल डिवीजन, ये हो गया। आगे क्या लिखा हुआ है? द लीस्ट काउंट ऑफ द इंस्ट्रूमेंट, ध्यान देना इंस्ट्रूमेंट की बात की गई है। द लीस्ट काउंट ऑफ द इंस्ट्रूमेंट इज 0.1 mm, यानी कि बच्चों यहां पर लीस्ट काउंट ऑफ इंस्ट्रूमेंट मतलब वर्नियर कैलिपर की बात की गई है। तो याद करिए वर्नियर कैलिपर का लीस्ट काउंट क्या मैंने बताया था? मेन स्केल डिवीजन और वर्नियर स्केल डिवीजन के बीच का डिफरेंस, जो बड़ा हो उसमें से छोटे वाले को माइनस कर दो, डिफरेंस लेना है आपको। तो यहां पर हम क्या लिखेंगे? 1 इन जनरल बच्चों मेन स्केल डिवीजन ही बड़ा होता है जब तक आपको कुछ स्पेसिफाई ना किया जाए। तो मेन स्केल डिवीजन माइनस वर्नियर स्केल डिवीजन, ये बच्चों आपको क्या मिल जाएगा? लीस्ट काउंट ऑफ वर्नियर कैलिपर। अब देखो यहां पर क्या है, बिल्कुल सिंपल सा, आपसे पूछा गया बच्चों मेन स्केल डिवीजन क्या होगा, तो हम इसको ऐसे लिखते हैं 1 मेन स्केल डिवीजन माइनस, अच्छा वर्नियर स्केल डिवीजन को क्या लिख सकते हो? 19/20 मेन स्केल डिवीजन। अच्छा यहां पर देखो वर्नियर कैलिपर का लीस्ट काउंट कितना है? 0.1 mm, ये हो गया। इसको बच्चों अगर आप देखो तो ये क्या आएगा? मेन स्केल डिवीजन कॉमन कर लो, 1 - 19/20, ये क्या हो गया? मेन स्केल डिवीजन। ये क्या लिखा है? 0.1 mm। ये सॉल्व करोगे तो 1 - 19/20 कितना आ जाएगा? 1/20, यानी 1/20 मेन स्केल डिवीजन। तो बच्चों मेन स्केल डिवीजन कितना आ रहा है? 20 × 0.1 mm। मेन स्केल डिवीजन बच्चों कितना आएगा? 20 × 0.1 mm, यानी कि जो मेन स्केल डिवीजन आपके पास आ गया वो आ गया 20 × 0.1 mm। तो बच्चों ये कितना हो गया अपने पास? 2 mm, यानी अपना आंसर क्या होगा? सी ऑप्शन। अगर आपसे पूछा जा रहा मेन स्केल डिवीजन कितना है तो अपना आंसर जाएगा सी, यानी कि यहां पर बच्चों क्या है? मेन स्केल का एक डिवीजन 2 mm का है। सिंपल सा समझ में आ गया होगा, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन।
और ये क्वेश्चन बच्चों इस तरह के आ भी सकते हैं, तो आप बिल्कुल अच्छे से प्रिपेयर हो इन सब चीजों के लिए। लीस्ट काउंट समझ में आ गया, तो आधा काम हो गया, आधा काम बचेगा, वो भी मैं बताऊंगा कैसे करना है। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखो क्या लिखा हुआ बच्चों, ईच डिवीजन ऑन मेन स्केल। ध्यान से समझे, ये कह रहा है मेन स्केल पर कोई भी एक डिवीजन ले लो, वो 1 mm का है। यानी कि बच्चों एक इंफॉर्मेशन पढ़ के क्या समझ में, 1 मेन स्केल डिवीजन कितना है, 1 mm का है। ईच डिवीजन ऑन मेन स्केल इज 1 mm, तो 1 mm का एक डिवीजन हो गया। आउट ऑफ द फॉलोइंग विच ऑफ द वर्नियर स्केल्स, वर्नियर स्केल की बात की गई बच्चों, इनमें कुछ वर्नियर स्केल की इंफॉर्मेशन दी है, वर्नियर स्केल की इंफॉर्मेशन दी, ध्यान से समझे। मतलब जैसे कि फर्स्ट पार्ट में कह रहा है कि वर्नियर स्केल पर जो 90 mm है उसको 100 डिवीजन्स में डिवाइड कर दें। सेकंड कह रहा है कि वर्नियर स्केल पर जो 90 mm की लेंथ है उसको 10 डिवीजन में डिवाइड कर दें, फिर 90 mm को इतने में कर दें। तो इस तरह से कुछ इंफॉर्मेशन दी गई है। तो आपसे कह रहा है कि इनमें से कौन सी इंफॉर्मेशन है वर्नियर स्केल के बारे में जो आपको विल गिव वर्नियर कांस्टेंट। बच्चों वर्नियर कांस्टेंट और लीस्ट काउंट ऑफ वर्नियर कैलिपर एक ही बात है, तो ध्यान रखिए कभी भी आपको वर्नियर कांस्टेंट बोले तो आप समझना लीस्ट काउंट ऑफ वर्नियर कैलिपर की बात कर रहा है, इज इक्वल टू 0.1 mm। क्या करेंगे, ध्यान से सुने बच्चों, हमें पता है कि जो लीस्ट काउंट होगा वर्नियर कैलिपर का क्या होगा, 1 मेन स्केल डिवीजन और 1 वर्नियर स्केल डिवीजन के बीच का डिफरेंस। दोनों स्केल के जो एक एक डिवीजन होते हैं उनके बीच का जो डिफरेंस होता है वही लीस्ट काउंट होता है कैलिपर का। अब बताओ यहां पर हम क्या लिखेंगे, तो बच्चों लीस्ट काउंट, यहां पर देखो वर्नियर कैलिपर का लीस्ट काउंट कितना दिया है, 0.1 mm, ये लिख दिया। आगे बढ़ते हैं, मेन स्केल डिवीजन। बच्चों मेन स्केल डिवीजन देखो क्या लिखा है, 1 mm लिखा है, तो ये हो गया 1 mm माइनस यहां पर क्या लिखा हुआ है, 1 वर्नियर स्केल डिवीजन। क्या आप यहां से वर्नियर स्केल डिवीजन निकाल सकते हो, बहुत आसानी से मिल जाएगा। तो बच्चों वर्नियर स्केल डिवीजन, 1 वर्नियर स्केल डिवीजन कितना आएगा, 1 mm माइनस ये बच्चों कितना लिखा है, 0.1 mm। बिल्कुल सिंपल सा। तो बच्चों यहां पर अगर 1 में से 0.1 चला जाए, 1 में से 0.1 चला जाए कितना आ जाएगा, 0.9 mm। कितना आ गया, 0.9 mm। तो अपने पास देखो यहां पर क्या इंफॉर्मेशन आ गई कि भाई 1 वर्नियर स्केल डिवीजन कितना, 0.9 mm है। तो बच्चों इसको आप कैसे समझ सकते हो, देखो 0.9 mm को लिखने का क्या तरीका है, 0.9 mm को लिखने का क्या तरीका है, या तो आप लिख दो इसको 9/10 mm, या फिर बच्चों इसको लिख दो 90/100 mm, या फिर इसको आप लिख दो 900। अब वो आप कैसे भी लिख सकते हो, आप समझ गए होंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूं। क्योंकि बच्चों यहां पर बार बार हमसे 90 mm 90 mm 90 mm की बात की गई है, तो हम इसकी 9 mm की तो बात करेंगे नहीं, हम किसकी करेंगे, 90 mm की। तो यहां से क्या समझ में आ रहा है कि 90 mm की लेंथ को 100 डिवीजन्स में डिवाइड किया गया। यानी कि बच्चों अपना आंसर क्या यहां पर जाएगा, फर्स्ट आंसर करेक्ट है इसका कि 90 mm इज डिवाइडेड इनटू 100 डिवीजन्स। क्लियर है। अब आप इसको पहले नोट करो फिर आगे बढ़ते हैं। अब बच्चों आप यहां पर देखें तो आपके सामने एक वर्नियर कैलिपर है। यह पता लगे कि वर्नियर कैलिपर में मैंने सिर्फ यहां पर स्केल शो किए हैं कि एक ऑब्जेक्ट है जिसकी एक रॉड है जिसकी लेंथ में मेजर कर रहा हूं, और जब हम उसकी लेंथ मेजर कर रहे हैं तो इस तरह की एक सिचुएशन यहां पर आ गई है कि अगर आप बच्चों यहां पर देखो तो ये मेन स्केल का 0 है। जरूरी नहीं कि हमेशा आपको पूरा मेन स्केल शो किया जाएगा क्वेश्चन के अंदर। यहां पर तो क्या है कि 1 और 2 सेंटीमीटर तक काम चल गया तो मैंने शो कर दिया। अब सपोज बच्चों यही चीज 15-16 सेंटीमीटर पे जाती तो फिर हम उसको शो नहीं कर पाते, हम डायरेक्ट लिखते हैं 15 सेंटीमीटर, उसके आगे का दिखाते। खैर, तो बच्चों यहां पर अगर आप देखो तो ये मेन स्केल है, एक वर्नियर स्केल है, और इस तरह की एक सिचुएशन आपको दे रखी है, और यहां से आपको बताना है कि ऑब्जेक्ट की लेंथ क्या होगी। ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, बहुत ध्यान से समझिएगा कि ऑब्जेक्ट की लेंथ यहां से हम कैसे फाइंड करेंगे। बच्चों ये बात तो बिल्कुल कंफर्म है कि ऑब्जेक्ट की जो लेंथ होगी वो क्या होगी, मेन स्केल का 0 और वर्नियर का 0, इनके बीच की सेपरेशन। क्योंकि हम ये बात पहले कर चुके भाई, 2 जॉस के बीच में ही तो हमने ऑब्जेक्ट को रखा है। जब दोनों जॉ टच कर रहे थे तब मेन और वर्नियर दोनों के 0 कॉन्साइड कर रहे थे। फिर जब आप मूवेबल जॉ को पीछे ले जाते हो तो वर्नियर का 0 पीछे जा रहा है, पीछे जा रहा है, तो दोनों 0 के बीच की सेपरेशन वही होगी जो जॉ के बीच की सेपरेशन है। तो बच्चों यहां पर अगर आपसे पूछा जा रहा है कि रीडिंग क्या है, रीडिंग का मतलब ये कि इस 0 और इस 0 के बीच की डिस्टेंस आपको फाइंड करनी है, वही रीडिंग है। अगर आप ये कर ले गए मतलब आपने रीडिंग फाइंड कर ली।
तो यहां पर अपना जो मेन पर्पस है बच्चों, ध्यान से समझें, जो मेन पर्पस है वो ये है, मेन फोकस आपका होना चाहिए कि भाई इस जीरो और इस जीरो है ना, मतलब कि दोनों जीरो के बीच की सेपरेशन को फाइंड आउट करना, ये आपको करना है। दोनों जीरो के बीच की डिस्टेंस को मेजर करना है, यही यहां पर रीडिंग होनी चाहिए, यही लेंथ आपको फाइंड करनी है, यही यहां पर बच्चों क्या है, रीडिंग है, और इसी पर हम अभी काम करने वाले हैं। डायरेक्ट कुछ भी फॉर्मूला लर्न नहीं करना, आपको सब समझ में आ जाएगा ऐसे देख करके। देखो सबसे पहले तो बच्चों ये समझो कि जो ऊपर स्केल है वो कौन सा है, ये मेन स्केल है, और जो नीचे ये वाला स्केल आपको दिखाई दे रहा है ये क्या है, ये वर्नियर स्केल है, और ये जो पूरा इंस्ट्रूमेंट आपको दिखाई दे रहा है ये क्या है, वर्नियर कैलिपर। कैसे मेजर करोगे डिस्टेंस? सबसे पहले तो मेन स्केल पर चला करो, सबसे पहले मेन स्केल पर चलो बच्चों। अगर हम मेन स्केल पर चले तो देखो यहां पर जीरो है, एक एक पॉइंट समझते चलो, ये देखो जीरो है, फिर जीरो से आगे चले 0.1 सेंटीमीटर, 0.2 सेंटीमीटर, 0.3 सेंटीमीटर, 0.4, 0.5, इस तरह से ये 1 सेंटीमीटर, ये बच्चों यहां पर क्या है 1 सेंटीमीटर, फिर इधर आ गए 2 सेंटीमीटर, ये वाला मार्क 2 सेंटीमीटर। बहुत ध्यान से समझो, हमें क्या मेजर करना है, ये गैप मेजर करना है, ये देखो यहां से लेके यहां तक का बच्चों ये गैप मेजर करना है। तो इसमें अगर आप देखो तो सबसे पहले तो हम मेन स्केल पर चलें जितना चल सकते हैं, जितना चल सकते हैं का मतलब ये है कि जब तक आपको वर्नियर स्केल का जीरो ना मिल जाए तब तक आप मेन पर चलो। तो यहां पर अगर आप देखो तो इस पर चलते 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 बच्चों हम यहां तक पहुंच गए, देखो ये मेन स्केल पर 2 सेंटीमीटर दिख रहा है, यानी कि वर्नियर का जहां पर जीरो है उसके जस्ट आप लेफ्ट में देखो कि नियरेस्ट मेन स्केल का कौन सा डिवीजन दिख रहा है आपको। तो यहां से अगर आप देखो तो मेन स्केल पर 2 सेंटीमीटर तक तो आ गए, इसके आगे बढ़ोगे तो बच्चों यहां से वर्नियर स्केल स्टार्ट हो जाता है, यानी कि वर्नियर का जो जीरो है उसके जस्ट लेफ्ट में अगर हम देखें तो अपने पास क्या है, मेन स्केल का 2 सेंटीमीटर मार्क है, दिख रहा है ये वाला। इट मींस अगर हम बच्चों यहां पर बोलें कि भाई यहां से लेकर के और यहां तक का जो गैप है ये कितना है, ये बच्चों हो गई मेन स्केल रीडिंग, इसको हम क्या बोलते हैं, मेन स्केल रीडिंग, जो यहां पर किसके बराबर है, 2 सेंटीमीटर के इक्वल है। ये मेन स्केल है, ध्यान से समझो, ये यहां तक का ये वाला जो पार्ट है वो बच्चों 2 सेंटीमीटर हो गया, ये कितना हो गया 2 सेंटीमीटर, या आप इसको और अच्छे से बोलो तो 2.0 बोल सकते हो, क्या बोल सकते हो उसको, 2.0 सेंटीमीटर, ठीक है। रफली मैंने 2 सेंटीमीटर लिख दिया, अभी आगे बात करेंगे इस पर और भी अच्छे से। तो 2.0 सेंटीमीटर। अच्छा अब ये बताओ कि ये डिस्टेंस कैसे मिलेगी, क्योंकि भाई ये रीडिंग है ना, दोनों जीरो के बीच की डिस्टेंस तो ये है, तो इस जीरो के जस्ट पहले तक जो मेन था वहां तक तो हमने देख लिया, तो मेन स्केल रीडिंग तो मिल गई। मतलब बच्चों अगर हम यहां पर बात करें रीडिंग ऑफ वर्नियर कैलिपर, रीडिंग ऑफ वर्नियर कैलिपर, तो ये बच्चों क्या है, एक तो है मेन स्केल रीडिंग, मेन स्केल रीडिंग मतलब मेन स्केल पर आपको क्या रीडिंग मिल रही है, और मेन स्केल पर जो रीडिंग मिल रही है वो इस जीरो के जस्ट पहले तक देख लेना क्या है। बात समझ में आ गई, यहां तक तो मिल गया। तो इस रीडिंग में एक तो मेन स्केल रीडिंग आ गई। अब बच्चों ये वाला पार्ट और बचा, ये वाला पार्ट बचा, ये हमें कैलकुलेट करना है, इस पर थोड़ा दिमाग लगाओ, ये कैसे मिलेगा, ये जो एक्स्ट्रा आपको ये जो पार्ट दिखाई दे रहा है ना ये वाला, ये कैसे मिलेगा, ये पता चल जाए, सॉल्व हो गया। तो इसमें कुछ प्लस करना है, यहां पर प्लस करना है ना, यहां पर हमें कुछ ऐड करना है। क्या ऐड करना है, ये वाला पार्ट ऐड करना है। देखो कैसे करोगे, बहुत ध्यान से समझो, बिल्कुल सिंपल सा। बच्चों वर्नियर स्केल पर जरा चलना, इसके बाद मेन स्केल पर चल चुके, अब आप एक काम करो, जरा वर्नियर स्केल पर चलना स्टार्ट करो, और देखो आपको कुछ यहां पर एक पॉइंट मिलेगा। देखो ये बच्चों वर्नियर का पहला हो गया, ये वर्नियर का मतलब जीरो, ये वर्नियर का जीरो हो गया, ये इसके साथ कॉन्साइड नहीं कर रहा है, ये इसके साथ कॉन्साइड नहीं कर रहा है, ये वाला भी कॉन्साइड नहीं कर रहा है। देखो वर्नियर का 0 1 2 3 4 5, ये देखो 6th डिवीजन, देखो बच्चों ये वर्नियर का 6th डिवीजन है, 6th डिवीजन ऑफ वर्नियर। देखो वर्नियर का देखो 5 तो ही हो गया, 6, वर्नियर का जो 6th डिवीजन है वो मेन के किसी एक डिवीजन के साथ कॉन्साइड कर रहा है। इस पॉइंट पर थोड़ा फोकस करो यहां पर कि वर्नियर का जो 6th डिवीजन है, ये वाला वर्नियर का जो 6th डिवीजन है वो मेन के किसी भी एक डिवीजन के साथ कॉन्साइड कर रहा है।
अब आप इस जहां पर ये कॉन्सेप्ट कर रहे हैं ना, वहां से इधर चलना स्टार्ट करो। और एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसको समझो। देखो बच्चों, यहां पर हम क्या बोलेंगे कि वर्नियर का 6th इसके साथ कॉन्साइड कर रहा है। मतलब अगर मैं पूछूं आपसे कि इन दोनों के बीच का गैप कितना है, तो 0 है, क्योंकि दोनों एक ही जगह पर हैं। दोनों एक ही जगह इस तरह से हैं कि वर्नियर का ये 6th हो गया, ये मेन का कोई एक डिवीजन हो गया, दोनों इस जगह पर कॉन्साइड कर रहे हैं, यानी कि यहां पर बच्चों कोई भी गैप नहीं है। अब हमें यह बात पता है कि वर्नियर के जो डिवीजन है वो छोटे हैं। इस केस के अंदर वर्नियर के जो डिवीजन है बच्चों क्या छोटे हैं, यानी कि अगर वर्नियर का 6th यहां पर कॉन्साइड कर रहा है, ठीक है, इससे थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे तो देखो मेन स्केल का डिवीजन बड़ा है तो ये हो गया, और वर्नियर का डिवीजन थोड़ा छोटा है तो ये यहीं पर कहीं खत्म हो जाएगा, मेन से पहले ही खत्म हो जाएगा, है ना, मेन से पहले ही मिल जाएगा आपको ये वाला। इस तरफ चलना है अभी आपको, इस तरफ चलिए। तो यहां पर तो कोई गैप नहीं था। अच्छा बताओ यहां पर ये बता सकते हो ये गैप कितना होगा? इस गैप के बारे में सोचो, ये गैप कितना होगा? तो बच्चों यहां से यहां तक कितना है? 1 मेन स्केल डिवीजन। यहां से यहां तक कितना है? 1 वर्नियर स्केल डिवीजन। तो ये गैप कितना हो गया? 1 मेन स्केल डिवीजन माइनस 1 वर्नियर स्केल डिवीजन, मतलब 1 लीस्ट काउंट, ये वाला गैप। अच्छा इसको ऐसे समझो कि यहां कोई गैप नहीं था, इससे थोड़ा आगे बढ़े तो वर्नियर से और आगे चलने पर मेन मिल रहा है। मतलब मेन स्केल का जो ये वाला पॉइंट है, ये वर्नियर वाले से बच्चों कितना गैप पर है, कितना आगे है भाई? ये देखो, ये तो मिल गया दोनों कॉन्साइड करते हुए। फिर जब इससे आगे बढ़े तो क्या हुआ? आगे बढ़े तो वर्नियर यही मिल गया, मेन थोड़ा आगे मिला। तो जो मेन वाला है वो वर्नियर से कितना आगे है? पहला भाई ये तो कॉन्साइड कर रहे हैं, तो जहां पर कॉन्साइड की उससे आगे चलने पर जो फर्स्ट मेन मिला यहां पर, वो वर्नियर से कितना आगे मिला? तो बच्चों ये मिला 1 लीस्ट काउंट के बराबर। समझते रहना। अब थोड़ा सा और आगे बढ़ो, तो यहां पर कोई गैप नहीं था, यहां 1 लीस्ट काउंट के बराबर गैप है। थोड़ा सा और आगे बढ़ो तो बच्चों यहां पर देखो ये गैप बढ़ता जाएगा धीरे धीरे। यहां कोई गैप नहीं था, यहां 1 लीस्ट काउंट, यहां देखो कितना गैप है। तो बच्चों यहां से यहां तक क्या है? 2 मेन स्केल डिवीजन। यहां से यहां तक क्या है? 2 वर्नियर स्केल डिवीजन। तो ये जो गैप आप यहां पर देख रहे हो क्या है? 2 लीस्ट काउंट के, ट्वाइस ऑफ लीस्ट काउंट के बराबर है। ये जो गैप है बच्चों कितना है? ये ट्वाइस ऑफ लीस्ट काउंट के बराबर है। ठीक है, फिर थोड़ा और आगे बढ़ो, ये बच्चों कितना होगा? देखो यहां से यहां तक 3 मेन स्केल डिवीजन, यहां से यहां तक 3 वर्नियर स्केल डिवीजन। तो ये गैप बढ़ गया, ये गैप बढ़ करके कितना हो गया? 3 लीस्ट काउंट, 4 लीस्ट काउंट, 5 लीस्ट काउंट, और बच्चों यहां पर सीधे आएगा 6 लीस्ट काउंट। देखो यहां पर कोई गैप नहीं है, यहां पर कितना गैप है? 1 लीस्ट काउंट के बराबर। मतलब जो मेन है, मेन का जो डिवीजन है वो वर्नियर से बच्चों कितना आगे है, वो हम बात कर रहे हैं। तो ये वाला जो मेन है ये वर्नियर से 1 लीस्ट काउंट के बराबर आगे, ये 2 लीस्ट काउंट के बराबर आगे, ये 3 लीस्ट काउंट के बराबर आगे, ये 4 लीस्ट काउंट के बराबर आगे, ये 5 लीस्ट काउंट के बराबर आ गया। अब ध्यान से समझना, ये 5 लीस्ट काउंट हो गया यहां तक, यानी ये वाला जो मेन का डिवीजन है ये इस वाले वर्नियर से 5 लीस्ट काउंट आके है। और एक स्टेप और आगे बढ़ जाओ तो ये जो मेन है ये इस वाले वर्नियर से कितना आगे बच्चों होगा? 6 लीस्ट काउंट के बराबर होगा। क्योंकि यहां से काउंट कर लो आप, 1 2 3 4 5 6, मतलब यहां से यहां तक का बच्चों गैप कितना है? ये है 6 मेन स्केल डिवीजन। जबकि यहां से यहां तक का ये वाला जो गैप है बच्चों कितना है? 6 वर्नियर स्केल डिवीजन। तो ये वाला गैप क्या हो गया? 6 मेन स्केल डिवीजन माइनस 6 वर्नियर स्केल डिवीजन। तो बच्चों इसमें हम क्या ऐड कर देंगे? इसके हिसाब से बात करें तो क्या होगा कि बच्चों जैसे यहां 6th वाला कॉन्साइड कर रहा है, तो ये हो सकता है ये 6th की जगह कोई nth होता, वर्नियर स्केल का कोई nth डिवीजन कॉन्साइड कर रहा होता। तो यहां पर जैसे हम क्या लिखेंगे? ये हम क्या लिख रहे हैं? 6 मेन स्केल डिवीजन माइनस 6 वर्नियर स्केल डिवीजन। तो अगर nth होता तो हम क्या लिखते हैं? n मेन स्केल डिवीजन माइनस वर्नियर स्केल डिवीजन। मतलब बच्चों ये अपने पास क्या आ गया कि एक तो मेन स्केल रीडिंग आपको देखनी है प्लस n इंटू ये क्या होता है? लीस्ट काउंट होता है। ठीक है, इस तरह से ये काफी इंपॉर्टेंट है बच्चों। यहां पर है क्या कि जो मेन स्केल का डिवीजन है वो वर्नियर स्केल के डिवीजन से बड़ा है। बात समझे? बड़ा है। ठीक है, इसलिए यहां पर हम प्लस कर रहे हैं। क्या प्लस कर रहे हैं वो चीज आप समझिए कि जहां पर कॉन्साइड करेगा वर्नियर का कोई भी डिवीजन, जहां पर कॉन्साइड करेगा वहां पर तो कोई गैप नहीं होगा। लेकिन जब आप उससे आगे चलोगे, क्योंकि मेन स्केल डिवीजन बच्चों यहां पर बड़ा है, तो हम क्या बात करेंगे कि इससे आगे चलने पर जो हमें ये वाला मेन स्केल डिवीजन मिला वो इस वाले वर्नियर से कितना आगे? 1 लीस्ट काउंट। फिर ये वाला इससे कितना आगे? 2 लीस्ट काउंट। फिर ये वाला इससे कितना आगे? 3 लीस्ट काउंट। फिर ये वाला इससे कितना आगे? 4 लीस्ट काउंट। ये वाला इससे कितना आगे? 5 लीस्ट काउंट। हमें बच्चों ये चाहिए था, यानी ये वाला इस 0 से कितना आगे है?
6 लीस्ट काउंट, यानी कि n इंटू लीस्ट काउंट। तो क्या हुआ, मेन स्केल रीडिंग में n इंटू लीस्ट काउंट ऐड कर दो, आपको वर्नियर कैलिपर की रीडिंग मिल जाएगी। मतलब बच्चों ये पूरी रीडिंग क्या है, मेन स्केल रीडिंग प्लस दिस। सिंपल सा, समझ में आ गया होगा ये वाला। अब जो इसमें जैसे 6 है तो 6 इंटू लीस्ट काउंट लिख सकते हो, अगर 7 होता तो 7 इंटू, जैसे इसके हिसाब से अगर हम बच्चों यहां पर देखें कि अगर मान लो इसके हिसाब से हमें रीडिंग बतानी होती तो यहां पर इस क्वेश्चन के हिसाब से क्या रीडिंग आती है। क्वेश्चन में एक काम करते हैं, डायग्राम बच्चों यही रखते हैं, बाकी मैं कुछ चीजें आपको बता दे रहा हूं, जैसे कि मेन स्केल के बारे में आपको बोला गया है 1 सेंटीमीटर इज डिवाइडेड 1 सेंटीमीटर इज डिवाइडेड इंटू 10 इक्वल पार्ट्स। क्या बोला गया है, 1 सेंटीमीटर डिवाइडेड इंटू 10 इक्वल पार्ट्स। एक और इंफॉर्मेशन बच्चों यहां पर गिवन है, 9 मेन स्केल डिविजन्स कोइंसाइड विद 10 वर्नियर स्केल डिविजन्स, यानी कि 9 मेन स्केल डिवीजन उतनी ही लेंथ के जितना 10 वर्नियर स्केल डिवीजन है। एक ये इंफॉर्मेशन दी है, फाइंड द रीडिंग of length from the given diagram। बच्चों यहां पर जो आपको ये डायग्राम दिया है इसके बेसिस पर आपको बताना है रीडिंग क्या होगी। ठीक है, बहुत आसानी से हम बता देंगे, फटाफट देखो कैसे रीडिंग निकालेंगे। रीडिंग का तरीका क्या था, आप चाहो तो मैं यहां पर एक छोटा सा डायग्राम बनाऊंगा जिससे आपको और अच्छे से क्लियर हो जाए कि बच्चों यहां पर देखो अपने पास क्या हो गया, ऊपर मेन स्केल नीचे वर्नियर स्केल। ठीक है, तो मेन स्केल पर चलते 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 देखो 2 सेंटीमीटर पर पहुंचे, बस अपने लिए इंपॉर्टेंट है एक तो 2 सेंटीमीटर तो क्या हो गया बच्चों, मेन स्केल पर हो गया। इसके बाद देखें तो वर्नियर का 0 यहां पर अपने को मिला, यहां पर अपने को क्या मिला, वर्नियर का 0 मिला। इसके बाद अगर हम आगे चले तो आगे चलने पर यह पता चला कि भाई वर्नियर का जो 6th डिवीजन है वो मेन के किसी एक डिवीजन के साथ कॉन्साइड कर रहा है। यही तो हुआ था ना, 6th वाला कॉन्साइड कर रहा था। तो बच्चों जब 6th वाला कॉन्साइड कर रहा था तो ये वाला पार्ट हमने फाइंड किया था, क्या था, 6 मेन स्केल डिवीजन, ये 6 वर्नियर स्केल डिवीजन। तो यहां से हम काउंट करते हुए चले थे कि भाई यहां पर तो कोई गैप नहीं है। इससे आगे चले थे तो यहां पर क्या हुआ था कि भाई मेन स्केल जो था, मेन स्केल का डिवीजन बड़ा था, वर्नियर स्केल का डिवीजन छोटा था। बच्चों यहीं से बस आइडिया लगाना होता है अपने को कि ये 1 मेन स्केल डिवीजन, ये वर्नियर स्केल डिवीजन। तो हमने देखा कि यहां तो कोई कॉन्साइड नहीं करा तो इसको तो 0 मान लिया। इसके आगे बढ़े तो जो पहला मेन स्केल डिवीजन ऐसे चलने पर मिला वो वर्नियर से कितना आगे है, 1 लीस्ट काउंट के बराबर। इस तरह से चलते चलते बच्चों जब हम यहां पहुंचे तो हमने देखा ये वाला इसके 0 से कितना आगे है, तो ये हमें मिला 6 लीस्ट काउंट के बराबर आगे। तो बच्चों रीडिंग कितनी हुई कि यहां से यहां तक की रीडिंग हुई 2 सेंटीमीटर और ये कितना है, 6 लीस्ट काउंट। तो बच्चों यहां पर जब हम रीडिंग लिखेंगे तो कितनी लिखेंगे, देखो यहां पर मेन स्केल रीडिंग 2.0 सेंटीमीटर प्लस ये एक्स्ट्रा जो बचा है बच्चों ये कितना है, 6 इंटू लीस्ट काउंट ऑफ वर्नियर कैलिपर। और बताओ लीस्ट काउंट क्या होता है, लीस्ट काउंट हम अलग से भी फाइंड कर चुके हैं बच्चों, मेन स्केल डिवीजन माइनस वर्नियर स्केल डिवीजन। तो बस सॉल्व कर लेते हैं फटाफट। ये कितना हो गया, 2.0 प्लस 6। बच्चों मेन स्केल डिवीजन एज इट इज रखो अभी। अच्छा वर्नियर स्केल डिवीजन देखो, 1 वर्नियर स्केल डिवीजन कितना होगा, 9/10, 9/10 मेन स्केल डिवीजन। तो ये देखो कितना आ जाएगा यहां पर, ये मेन स्केल डिवीजन बाहर कर लो, 1 माइनस 9/10 कितना हो गया, 1/10। और मेन स्केल डिवीजन बच्चों कितना है, 1 सेंटीमीटर को 10 इक्वल पार्ट में डिवाइड किया तो 1 मेन स्केल डिवीजन कितना हो गया, 0.1 सेंटीमीटर। ये सब मैं अभी आपको बता चुका हूं, मेन स्केल डिवीजन कितना हो गया, 0.1 सेंटीमीटर। तो ये देखो अपने पास कितना आ जाएगा, 2.0 प्लस 6, ये बच्चों कितना हुआ था, 1/10, और ये कितना हुआ था, मेन स्केल डिवीजन 0.1 सेंटीमीटर। तो ये कितना हो गया बच्चों यहां पर, ये हो गया 2.0 प्लस ये कितना आएगा, ये अपने पास आ जाएगा 0.06 सेंटीमीटर। भाई 0.1 ये हुआ, बाय 10 किया तो 0.01 हुआ, इंटू 6 0.06। अब बच्चों इसको ऐड करोगे तो फाइनल जो आपके पास रीडिंग है आपको मिल रही हो, कितनी मिल रही है, 2.06 सेंटीमीटर। ये बच्चों अपना आंसर आएगा। बात समझ में आ गई, बिल्कुल सिंपल। हम बच्चों डायग्राम देके बताने का मतलब आप समझ रहे हो, आप बिल्कुल प्रैक्टिकल कर रहे हो उस टाइम पर।
आप प्रैक्टिकली इस चीज को देख पा रहे हो कि हाँ ये गैप है, ये वाला कॉन्साइड कर रहा है। अभी हम थ्योरेटिकली किसी फॉर्मूले पर नहीं पहुंचे हैं। फॉर्मूला तो आप चाहो तो यूज कर लो, मेन स्केल रीडिंग प्लस एन। एन क्या है बच्चों? वर्नियर का वो डिवीजन है, एन डिवीजन, जो मेन के साथ कहीं ना कहीं कॉन्साइड कर रहा है। और ये क्या हो गया? लीस्ट काउंट। ये फॉर्मूला यूज करो। लेकिन अगर हमें कोई डायग्राम इस तरह से दे दे और कहते नहीं बताओ रीडिंग क्या, तो भी हम फाइंड कर सकते हैं। क्लियर है? बिल्कुल सिंपल सा कि यहां तक पहुंचे, फिर यहां कॉन्साइड थे, फिर धीरे धीरे बढ़े कि 1 2 3 4 ऐसे करते हैं 6, और बच्चों ये पूरा ऐड किया तो आंसर कितना आ गया? 2.06 सेंटीमीटर। अब बच्चों यहां पर एक बात समझिएगा, हमने फॉर्मूला भी प्रूफ कर दिया पूरा अच्छे से कि भाई कभी भी वर्नियर कैलिपर की रीडिंग चाहिए तो क्या लिखना है? मेन स्केल रीडिंग फाइंड कर लेना है। मेन स्केल रीडिंग कैसे मिलेगी? जहां पर वर्नियर का 0 मिल रहा है उसके जस्ट लेफ्ट में देख लेना कहां तक पहुंच चुके हो, तो ये मेन स्केल रीडिंग हो जाएगी। और बच्चों इसमें हमें क्या ऐड करना है? ये वाला गैप, और ये गैप हमने यहां से पूरा फाइंड करके देखा कि भाई वर्नियर का जो भी डिवीजन कॉन्साइड कर रहा है वो उसको लीस्ट काउंट से मल्टीप्लाई करके ऐसे ऐड कर दो, वर्नियर कैलिपर की रीडिंग अपने को मिल जाएगी। फिर इसी डायग्राम के बेसिस पर आपने देखो इसको सॉल्व किया और बच्चों कितना मिला? ये 2.06 सेंटीमीटर। अब इस तरह से कोई भी रीडिंग हम फाइंड कर सकते हैं, लेकिन इसमें एक चीज नोटिस करना, आप ये जो हमने ऐड किया है पूरा बिल्कुल कॉन्सेप्चुअली समझ के चलना है कि चीज क्यों हो रही है ऐसी। क्योंकि बच्चों अगले लेक्चर में जब हम बात करेंगे तो हम एक ऐसा भी केस लेंगे, इसमें एक ऐसा भी केस लेंगे, भाई यहां पर हमने क्या एज्यूम किया था कि जो वर्नियर स्केल का डिवीजन है वो मेन स्केल से छोटा है। तो यहां पर क्या हुआ था कि भाई जो कॉन्साइड कर रहा है वो तो ठीक है, उसके आगे बढ़े तो क्या हुआ था कि मेन जो था वो क्योंकि बड़ा था तो मेन स्केल, हमने देखा मेन स्केल वाला जो डिवीजन है वो वर्नियर से कितना आगे है, ये कितना आगे है, फिर और कितना आगे, फिर और कितना आगे, तो लास्ट में देखा ये वाला इससे इतना आगे। लेकिन बच्चों सोचो अगर वर्नियर स्केल का डिवीजन बड़ा होता तो क्या होता कि भाई यहां तो कॉन्साइड करते तो मेन यही खत्म हो जाता, वर्नियर बड़ा होता तो वर्नियर यहां तक चला जाता, तब हम कहते हैं वर्नियर का कितना आगे है। बात समझो, यानी हम बोलते मेन कितना पीछे है, मेन कितना पीछे है, तो हम ऐसे बोलते कि ये वाला मेन इस वाले वर्नियर से कितना पीछे है, तो हमें ये वाली वैल्यू मिलती। तो इस चीज को थोड़ा समझ के चलें ताकि अपने को बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो कि चीजें कहां पर कैसी चल रही है, नहीं कि जस्ट फॉर्मूला रट लिया फिर परेशान है इसमें। तो समझ में आ गया होगा बच्चों, आज का लेक्चर तो इतना ही है, आप इसको अच्छे से रिवाइज करो पहले, फिर अगले लेक्चर में हम और डिटेल में सारी चीजें आगे बढ़ेंगे लेके। तो पहली बात तो ये दिमाग में रखना है कि ऐसा कोई जरूरी नहीं कि वर्नियर स्केल का डिवीजन मेन से छोटा, वो बड़ा भी हो सकता है, उस पर भी हम बात करेंगे कैसे रीडिंग फाइंड करेंगे, बट पहले आप इतना अच्छे से रिवाइज करो। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, बाय बाय।